आज के डेली नीड एनालिसिस का टॉपिक जो जीएस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। दिल्ली फ्लड्स के ऊपर बेसिकली जो अभी दिल्ली में फ्लड्स हुए हैं, क्या कारण रहे हैं, क्यों हुए हैं, क्या उसके इम्पैक्ट है, इसके संबंध में आज का ये डेली न्यूज़ एनालिसिस है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बहुत बड़ा कारक है। जैसे कि अभी हीट वेव्स हो रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर सूखा की घटनाएं देखने में आती हैं, बाढ़ है, स्नो स्टॉर्म्स है। ये सारे कई बार क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण इनका जो नेचर है वो चेंज हुआ है। ये जो इवेंट्स हैं एक्चुअली ये इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट लोगों पर इसका पड़ता है, कम्युनिटीज़ पर अक्रॉस द वर्ल्ड इनका बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है। दिल्ली फ्लड इसका रीसेंट एग्जाम्पल है कि क्लाइमेट चेंज और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। हीट वेव के कारण वर्ष अप्रैल 2023 में बहुत सारे लोगों की जनहानियां भारत देश में हुई। अलग अलग देशों में भी हीट वेव के कारण बहुत सारी जनहानियां होने होती रहती हैं और सुनने में आती हैं। चाइना में जून 2023 में सीरीज ऑफ फ्लड्स आए जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को डिस्प्लेस किया। पाकिस्तान में वर्ष 2022 में जो एक्सट्रीम फ्लड्स आए थे उनके कारण भी मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स में फरवरी 2023 में जो स्नो स्टॉर्म हुआ था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट, पावर आउटेज एंड ट्रैवल डिस्ट्रप्शंस। ये कुछ उदाहरण हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के जो हमारे आसपास पूरे विश्व में घटित हो रही हैं और दिल्ली फ्लड उनमें से एक है। क्लाइमेट चेंज के जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में तो अभी हम चर्चा करेंगे, बट इसका जो क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो 4.3% ऑफ जीडीपी is at risk due to this climate change, as per RBI data. The economic cost of climate changes are difficult to estimate actually, as they depend on a number of factors, including the severity of climate change, the pace of adaptation, and value of assets that are damaged. However, some studies have estimated that the economic cost of climate change could be as high as $20 trillion per year by 2100. दिल्ली फ्लड की बात करें तो जुलाई में दिल्ली का जो ये फ्लड 8 जुलाई से जो ये दिल्ली में फ्लडिंग सिचुएशन शुरू हुई वो जुलाई 2023 में, तो वहाँ वाइड स्प्रेड डैमेज हुए हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है और कई सारी कैजुअलिटीज भी दिल्ली फ्लड्स में हुई हैं। तमाम घर डैमेज हुए हैं, तमाम बिजनेसेस डिसरप्ट हुए हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हुए हैं। ये जो इसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट का ही हम नाम देंगे। दिल्ली का जो फ्लड है या इस तरीके के जो फ्लड्स होते हैं उनका उनके जो कारक होते हैं उनमें पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। यूजुअली रेन्स तो होते हैं जुलाई से मिड जून से सितंबर तक मॉनसून रहता है दिल्ली में और रेनफॉल होता रहता है, लेकिन ये जो हैवी डाउनपोर हुआ, सडन डाउनपोर हुआ, लगातार 3 दिन तक वर्षा होती रही और काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई, जितनी वर्षा होती है उससे कई गुना वर्षा ज़्यादा हो गई, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहलाता है और इसका कारण क्लाइमेट चेंज था। दूसरा कारण दिल्ली फ्लड्स का रैपिड अर्बनाइजेशन, नॉट ओनली रैपिड अर्बनाइजेशन बट अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन। अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन जैसे कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन, बहुत सारे आपने देखे होंगे दिल्ली में ब्रिजेस बन गए। कई बार ब्रिजेस भी जो रिवर के क्रॉस बनाए जाते हैं वो भी जो फ्लड का वाटर चैनल है उसको डिस्टर्ब करता है, इसके कारण वो वाटर फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। बहुत सारी कॉलोनीज बन गई रिवर बेड पर, तो इसके कारण जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ उसने बहुत सारा
डैमेज किया। वेटलैंड्स खत्म हो गए, जहाँ पर पानी जा कर के इकट्ठा हो जाता था। जो वाटर स्टोरेज सिस्टम्स थे, वो भी धीरे-धीरे करके कम हो रहे हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन और डिप्लीशन ऑफ दीज़ रिसोर्सेज़, इसके कारण भी दिल्ली का फ्लड ये देखने में आ रहा है। इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में आप देखेंगे तो बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जो फ्लड प्लेन में बनी हुई हैं। वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया गया है। वो वाटर बॉडीज जो स्पिल ओवर वाटर होता था, वो उसको कंज्यूम कर लेती थी। तो वो स्पिल कॉलोनीज में या बाहर सड़कों पे नहीं करता था, वो वाटर बॉडीज इंक्रोच हो गई। तो इस कारण से ये दिल्ली के फ्लड्स का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा पुअर ड्रेनेज फैसिलिटीज और आउटडेटेड है, इनएडिक्वेट है। शहर जिस गति से बढ़ा है, उसी कैपेसिटी से हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स को इम्प्रूव नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ा कारण है दिल्ली में बाढ़ आने का। दिल्ली में जो फ्लड्स हुए या कहीं भी जब बाढ़ आती है, तो लॉस ऑफ लाइफ इज़ वन इश्यू जो ज़रूर होता है वहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो वल्नरेबल होते हैं बाढ़ के लिए। वो लोग, उनके कैज़ुअल्टीज़ होते हैं वहाँ पर, लॉस ऑफ लाइफ होता है। ये हुआ, लॉस ऑफ एनिमल भी हुआ। जो लोग वहाँ पर तमाम सारे वहाँ पर जानवरों को रखने की व्यवस्था करते थे, तो जानवर जो नहीं निकल पाए, लॉस ऑफ एनिमल भी हुआ। प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, लोगों के घर खराब हुए, लोगों के बिजनेसेस खराब हुए, सड़कें खराब हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ब्रिजेस खराब हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशल डिस्ट्रप्शन। सोशल डिस्ट्रप्शन भी हो गया। बहुत सारे लोग थे जो बीमार थे, जिन्हें हॉस्पिटल्स में दिखाने जाना था, वो नहीं दिखा पाए। तमाम तरीके के हेल्थ इम्पैक्ट्स भी आए। तो ये इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें, तो दो कैटेगरी में हम इम्पैक्ट ऑफ फ्लड देख सकते हैं। एक होते हैं जो टेंजिबल, जो हमें दिखते हैं, विजिबल इम्पैक्ट्स होते हैं। एक इन नॉन विजिबल या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स जैसे एजुकेशन सर्विसेज डिसरप्ट हो गई, तो एजुकेशन सर्विसेज डिसरप्ट हो गई, तो फिर वो लॉन्ग टर्म उसकी एजुकेशन की, बच्चे की एजुकेशन को इम्पैक्ट करेंगी। लोगों के हेल्थ खराब हो गए, वाटर बॉर्न डिजीज से वो ग्रसित हो गए, तो लंबे समय तक उनके हेल्थ को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हैम्पर करते रहेंगे। जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड उनको एक पॉवर्टी के सर्किल में डाल देगा लोगों को। और पॉवर्टी एंड डिजास्टर्स आर एक्चुअली विसियस सर्किल। पीपल हु आर मोर पुअर आर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, and people who are more vulnerable to disasters are more poor. So this is a vicious circle that needs to be broken. So impacts of flood, इनको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, इनको देखना बड़ा ज़रूरी है। तभी हम बेहतर तरीके से इनके मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर पाएंगे। दिल्ली के फ्लड के मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें, तो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करके हम इसे बेहतर कर सकते थे। वहाँ पर दिल्ली का जो फ्लड है, इसको मैनेज कर सकते थे। फ्लड प्लेन्स का, वाटर बॉडीज का रेस्टोरेशन करके हम कर सकते हैं, क्योंकि वाटर अगर आ रहा है अपर कैचमेंट एरिया से, तो उसको बहने के लिए या उसको स्टोर होने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर उसे वो स्टोर होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उस पानी को बहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ऑफ कोर्स वो प्लेन्स में स्पिल ओवर होगा। तो उसके लिए हमें फ्लड प्लेन्स का रेस्टोरेशन करना ज़रूरी है, वाटर बॉडीज कंजर्व करना, रेस्टोर करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो इंक्रोचमेंट हुआ है रिवर बेड पर, रिवर प्लेन्स पे, उसको हमें किस तरीके से रेगुलेशंस बनाने हैं, अपने रेगुलेशंस को कैसे इन्फोर्स करना है कि रिवर के जो चैनल है, रिवर बेड्स हैं, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई एक्टिविटी ना हो। पानी को, उसकी जो वाटर जो कैरिंग कैपेसिटी है नदी की, वो मेंटेन रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, हमें उनको, अगर हम उनको रिस्क ऑफ फ्लडिंग के बारे में अवेयर कर देते हैं, तो एटलीस्ट हम जनहानि को रोक सकते हैं। अदर मेजर्स टू मैनेज दिल्ली फ्लड्स आर अर्ली वार्निंग सिस्टम। कई बार सडन किन्हीं किन्हीं कॉलोनीज में देखा गया कि रात में पानी आ गया, रात के 2 बजे पानी आ गया, लोग अपने घरों में सो रहे थे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले से इन प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम लोगों को, जो मौसम विभाग की चेतावनियां होती हैं, उन चेतावनियों को समय रहते हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का रोबस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान्स होने चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना,
इनको हम अपने रिस्पॉन्स प्लान्स में लिखते हैं, और ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि रिहर्स भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और सारे सिस्टम्स इन ऑर्डर करते हैं ताकि हम उस रेस्पॉन्स प्लान को जब एक्टिवेट करें तो हमारे रेस्पॉन्स प्लान्स प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाएं। तो डिजास्टर रेस्पॉन्स प्लान्स का होना बहुत ज़रूरी है। लोकल लेवल पर कॉलोनी वाइज डिजास्टर रेस्पॉन्स प्लान्स होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, कई बार कम्युनिटी के लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जो वहां पर डिजास्टर सिचुएशन में उपस्थित होते हैं। तो उन कम्युनिटी के लोगों को और अन्य जो फायर फाइटर्स हैं उनको फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, वाटर रेस्क्यू कैसे किया जाता है, अगर किसी के पेट में पानी भर गया है तो फर्स्ट एड किस तरीके से देना है, अगर सीपीआर की आवश्यकता है तो हमें क्या करना है। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग कम्युनिटी एट लार्ज को देना भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हो सकता है फ्लड मैनेजमेंट के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिक एजुकेशन, making people aware about the disaster, about the impending disasters, about their impacts, how to manage them। इसके बारे में अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो मेजर्स हैं, अगर ये अपनाए जाएं तो फ्लड की सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। व्यापक रूप से होने वाली जनहानि को, धनहानि को रोका जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को भी रोका जा सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।